आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक रोज़ा दौरा अफगानिस्तान। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अफगान सदर और चेयरमैन कौमी मफाहमती कौंसिल से मुलाकातें हुई। अमन अमल और अफगान उमंगों के मुताबिक देर पर इस्तेहकाम पर गुफ्तगू, तिजारत और रब्त बढ़ाने पर बातचीत, मुहाजिरीन की बरवक्त वापसी पर इत्तफाक। अफगान सदर ने बॉर्डर खोलने और तिजारती सामान की तरसील को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बिजली के लाइफलाइन सार्फिन और यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 200 अरब का पैकेज दिया जाएगा। हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का असूली फैसला। काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले की मंजूरी दे दी। स्टील मिल्स के निजकारी और मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुल्की मफाद के अलावा मजदूरों का भी ख्याल रखा जाए। काबीना की शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाइयों की भी मंजूरी। टेलीमेट्रो सिस्टम सबोताज करने पर इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। हफीज शेख स्टील मिल्स की निजकारी के मामले पर असद उमर पर बरस पड़े। ज़राए के मुताबिक मशीर खजाना ने इजलास में कहा काबीना को पहले भी स्टील मिल्स निजकारी के मामले पर सब्ज बाग दिखाए गए। दिलचस्पी लेने वाली कंपनियों से मुताल्लिक़ गलत ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म हफीज शेख के रिमार्क्स बगैर किसी कमेंट के सुनते रहे। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्राइवेटाइज। असल में ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये हम लोगों ने स्टील मिल की जो प्रॉपर्टी है वो हुकूमत की रहेगी, पाकिस्तान की रहेगी। ये हम लोगों ने एक किस्म का लीज के ऊपर देंगे। प्राइवेटाइजेशन का लफ्ज़ दुरुस्त नहीं। स्टील मिल्स हुकूमती पाकिस्तान की मलकियत रहेगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स 20 से 30 साल लीज पर दी जाएगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। खाम माल पर 20 से 30% ड्यूटी ठीक नहीं, उस पर नजरसानी करेंगे। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जारी। लाहौर में बेशतर पेट्रोल पंप बंद, अवाम के हिस्से में सेरख्वारी। कई पंप खुले तो मोटरसाइकिल्स को 50 रुपए का पेट्रोल देकर हातिम ताई की कब्र पर लात मारी। पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी पेट्रोल नायाब, किधर जाए कौम बेचारी। पेट्रोल मिलती भी है लेकिन वो 1000 रुपए पे मिलते हैं और हुकूमत को चाहिए कि इसको बैन करे। बिल्कुल बंद कर दें। ये जब महंगा होता है तो फट खोल देते हैं, सस्ता होता है तो फट बंद कर देते हैं। ये इस तरह हुकूमत नहीं चलेगी। कोरोना की वजह से अलग एक डिप्रेशन है, इस लाइन में खड़े होना अलग डिप्रेशन है। दुनिया किधर है, हम किधर हैं। लॉस का टाइम आया तो ये नहीं खोल रहे और अभी प्रॉफिट का टाइम आएगा तो झट से खोल देंगे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान, शिकंजे में लाए जाएंगे जिम्मेदारान। वफाकी काबीना का ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस ऑयल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोलियम रीजन को ऑयल कंपनियों के स्टोर्स का पता लगाने के लिए छापा मार टीमें बनाने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा गिरफ्तारियां भी होंगी। पेट्रोलियम स्टॉक न होने पर जुर्माने और लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का तीसरा दौर कामयाब। तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर इत्तफाक। अक्टूबर तक बिजली और गैस महंगी नहीं होगी। IMF ने रजामंदी जाहिर कर दी। आइंदा माली साल की पहली समाही में रिलीफ पर भी आमादगी का इजहार। बजट खसारा काबू करने के लिए मुतबादिल आमदन पर भी इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी पर आलमी अदारा सेहत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। 2 हफ्ते सख्त और नरम लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर सेहत पंजाब को लिखे खत में कहा पाकिस्तान में रोजाना 50,000 से ज़ायद टेस्ट किए जाए। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी दफातर में मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल करवाने का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं बगैर मास्क के किसी को भी सरकारी दफातर में दाखिल होने की इजाजत ना दी जाए।
जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। शिकस्त देने वाले खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएं और अपना प्लाज्मा अतिया करें। 033419202268 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। उधर मुल्की मीडिया की तारीख में पहली बार 92 न्यूज़ ने किया घर में मुहिम का आगाज। उनका हिस्सा सियाह फाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लाइड की आखिरी रसूमात ह्यूस्टन के चर्च में अदा कर दी गई। नस्ली इम्तियाज के खिलाफ आलमी तहरीक का इस्तारा बन जाने वाले शख्स को आखिरी बार देखने के लिए हजारों अफराद उमड़ आए। साबिक कप्तान यूनुस खान कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। मुश्ताक अहमद बतौर स्पेन बॉलिंग कोच टीम के हमरा जाएंगे। कौमी टीम का दौरा इंग्लैंड के लिए तरबियती कैंप ना लगाने का फैसला। पीसीबी के मुताबिक कौमी टीम की जल्द रवानगी के लिए इंग्लिश बोर्ड से राब्ता कर रहे हैं। चाहते हैं खिलाड़ियों को इंग्लैंड में इजाफी ट्रेनिंग सेशन मिले। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्की। आईसीसी बोर्ड का वीडियो लिंक इजलास आज होगा। ऑस्ट्रेलियन वजीर खेल टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए पुरुमीद। इजलास में आईसीसी के नए चेयरमैन के इंतखाब का तरीकाकार भी तय होगा। Remittances, which are an important source of economic growth in the developing countries, is expected. People have lost their livelihoods and poverty is on the rise. Global economy is contracting and a number of productive sectors are on the verge of bankruptcy. Excellencies, our government has been following a compassionate and holistic approach to combat the impacts. On March 24th, Prime Minister Imran Khan announced a relief package of approximately $8 billion. Moreover, a comprehensive Pakistan response and preparedness plan was launched in consultation with all stakeholders to channelize the efforts and resources and address the gaps. However, no state can handle the magnitude of this crisis alone. International cooperation is required more than ever before. Excellencies, it is imperative to revalidate the principle of sharing responsibility and burden and to support large refugee hosting countries during these difficult times. Resources for protected refugees situations must not diminish at this hour. Thus far, Pakistan has been financing the health needs of Afghan population in the country through our own resources without any discrimination. UNHCR has only provided limited support to who they consider are refugees by a very strict definition which excludes 1.6 million Afghan refugees. Overall, UNHCR has launched an appeal of $20.6 million for Afghan refugees in Pakistan amidst. However, that amount is clearly not enough as it only caters towards the needs of 1.4 million POR card holders registered with UNHCR and does not take into account remaining 1.6 million Afghan nationals in Pakistan. Overall, UNHCR has launched an appeal of $20.6 million for Afghan refugees in Pakistan amidst. However, that amount is clearly not enough as it only caters towards the needs of 1.4 million POR card holders registered with UNHCR and does not take into account
remaining 1.6 million Afghan nationals in Pakistan.